दशा माता की कथा। एक राजा था, वह बहुत घमंडी था। वह अपने रानी को कोई व्रत न करने देता था। इससे रानी को बहुत दुख होता था। एक दिन रानी ने राजा से कहा, आज मुझे दशा माँ का व्रत करना है। राजा ने कहा, व्रत करने से क्या फायदा है? रानी ने कहा, मन पवित्र होता है, तन निरोगी रहता है, दुखियों को धन प्राप्त होता है और बांझ को पुत्र का फल मिलता है। राजा चिढ़कर बोला, हमारे पास महल है, बाड़ी बगीचे है, हाथी घोड़े है, जर जवाहिरत है, इनमें तुझे क्या कमी लगी कि तू व्रत करने के लिए तैयार हुई है? राजा के घमंड भरे वचनों से रानी को पारावार दुख हुआ। राजा ने दशा माँ की अवहेलना की। इससे दशा माँ उसके ऊपर कोपायमान हुई और एक बार जब राजा सोया था तब अदृश्य स्वरूप से कहने लगी, हे राजा, जागता हो तो उत्तर दे, क्या मैं गिरूं? राजा ने कहा, गिरना हो तो गिर, मुझे कोई आपत्ति आ सके ऐसा नहीं है। दशा माँ ने कहा, इतना बड़ा अहंकार, तब तू मेरा सपाटा भी देख ले। इतना कहकर दशा माँ अंतर्धान हो गई और दूसरे ही दिन एकाएक दुश्मन राजा ने इस राज्य पर हमला किया। इससे जीव बचाने को राजा रानी और दो कुमारों को लेकर पहने हुए वस्त्रों के साथ ही भाग निकला। थोड़ा चलने के बाद राजबाग आया। उसमें वे आराम लेने बैठे तो बाग के झाड़पान जलने लगे। सयान रानी इस पर से समझ गई कि यह बुरी स्थिति का परिणाम है। आगे जाते रानी के एक सहेली का गाँव आया। उस कुमारों को अब कड़ाके की भूख लगी थी, इसलिए रानी ने सहेली के घर जाकर कहने लगी, बहन, दुश्मन राजा के हमले के कारण हम पहने हुए वस्त्रों के साथ ही निकल आए हैं। अगर तेरे पास कुछ बची कुची रोटी पड़ी हो तो खाने को दे, लड़के खा पीकर संतोष मानेंगे। सहेली ने मुंह मिचकाकर कहा, जा जा, अब यहाँ तक रोटी की भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? चल आगे बढ़। राजा रानी दैव को दोष देते हुए आगे निकले। कोमल कोमल कुंवर भूख से पीड़ित थे और प्यास से व्याकुल थे। इतने में एक बावड़ी दिखाई दी। राजा सबको लेकर वहां गया। बहुत प्यास से व्याकुल हुए राजकुमार उतावली होकर बावड़ी का पानी पीने लगे कि उस समय दशा माँ ने उन कुमारों को पानी में खींच लिया। कुमार में पानी में गायब होते देखकर राजा रानी बहुत विलाप करने लगे और रोते रोते आगे चल निकले। आगे जाते समय राजा के बहन का गाँव आया। यहाँ भी दशा का रंग पलट गया, इसलिए राजा के बहन ने भी आसरा दिया नहीं। आगे चलते चलते तरबूजों की बाड़ी आई। उसमें तरबूजों का ढेर पड़ा था। बाड़ी का चौकीदार वहाँ घूमता था। उसे बुलाकर रानी ने तरबूजे मांगे तो भले स्वभाव के चौकीदार ने दो अच्छे तरबूजे निकाल कर दिए और कहा, अब शाम हो गई है, इसलिए तरबूजे खाने से सारी रात डकार आएगी। प्रातः खुशी से खाना। बाड़ी में दो खटिया है, उसमें आराम से सो रहना और प्रातः होते ही तरबूजे खाकर जहाँ जाना हो वहाँ जाना। राजा रानी उसका आभार मानकर अलग अलग खटिया में सो गए। अब ऐसा हुआ कि उस प्रदेश के राजा के दो कुमार गायब हुए थे। उनकी खोज चारों ओर चलती थी। इस प्रकार के राजा रानी के दुर्भाग्य से राजा के खटिया में रखे दो तरबूजों से एकाएक राजा के गायब दो कुमारों के मस्तिष्क बन गए। प्रातः होते ही घूमते हुए दो सिपाहियों ने राजा रानी के खटिया में दो कुमारों के मस्तिष्क देखे। इससे सिपाहियों ने राजा रानी को हत्यारे मानकर पकड़कर अपने राजा के पास ले गए। राजा ने क्रोधावेश में आकर दोनों राजा रानी को बंदी खाने में अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिए। राजा रानी की दुख की कोई सीमा न रही। ऐसा हुआ मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। रानी के मन में हुआ कि मेरे पति ने दशा माँ के व्रत की अवहेलना की है, इसलिए यह कड़ुए फल भोग रहे हैं। इसलिए इस समय जब दिवसा का पर्व आए तब दशा माँ का व्रत शुरू करके माँ को प्रसन्न करूँ। देखते ही देखते दिवसा का दिन आ पहुँचा। इसलिए रानी ने कैद खाने के अधिकारी से व्रत की बात कही। भले अधिकारी ने उसे व्रत की सारी सामग्री दी। दिवसा के दिन प्रातःकाल में नहा धोकर रानी ने
10 लड़ी वाला दोरा लेकर उसे 10 गांठ लगाई, कुमकुम लगाया और दशा माँ का नाम लेकर कलश की स्थापना की। वह दोरा कलश को बांध दिया, फिर कलश का पूजन किया। सारा दिन दशा माँ की भक्ति करके भूखे पेट सो गई। इस प्रकार 10 दिन तक निर्जला उपवास और भक्ति करके रानी ने दशा माँ का व्रत किया। उसी रात को रानी ने 10 मुट्ठी गेहूं भर के मिट्टी की सड़नी बनाई और सुबह होते ही इसे नदी में छोड़ दी। उसी दिन राजा के जो पुत्र गायब हुए थे, उस राजा के स्वप्न में आकर दशा माँ ने कहा, हे राजा, तूने निर्दोष राजा रानी को अपराधी ठहराकर कैद खाने में बंद किया है, उनको मुक्त कर दे। तेरे कुमार थोड़े ही समय में तेरे पास जीते जागते आ पहुँचेंगे। उसी समय दोनों कुंवार दौड़ते घोड़ों पर बैठकर महल आ पहुँचे। दोनों को जीते जागते देखकर राजा अजरत में डूब गया। तुरंत ही उसने रसायनों में रखे मस्तिष्क को देखा तो वे अब तरबूज थे। राजा ने कुमारों को छाती से लगाया और स्वयं कैद खाने में जाकर दशा माँ के कोप के भोग बने हुए राजा रानी को मुक्त करके महल को लाया और राजा ने दोनों से क्षमा मांगी। कुमारों की जिंदा होने की बात बताई। इससे राजा रानी को बहुत आनंद हुआ। फिर 2 दिनों तक अतीत स्वीकार कर अब अपनी दशा पलटी है ऐसा उन्हें लगा। फिर वे दोनों अपने राज्य की ओर निकल पड़े। रास्ते में तरबूजों की बाड़ी आई। उसका चौकीदार राजा रानी को देखकर खुश हुआ। उसने दोनों का स्वागत किया, खूब तरबूजे खिलाए। इससे राजा रानी को भूख प्यास से संतोष मिला। वहाँ से निकलकर राजा रानी को लेकर बहन के गांव में आया तो बहन ने दोनों का स्वागत उल्लास से किया और मिष्टान्न खिलाकर थोड़े दिन ठहरने का आग्रह किया। मगर राजा रानी वहाँ ठहरे नहीं, वहीं से आगे निकल पड़े। अब दशा पलट गई थी, यह बात दोनों को स्पष्ट दिखाई देती थी। आगे जाते समय वह बावड़ी आई। राजा रानी उसमें पानी पीने उतरे तो उसी समय दशा माँ ने दोनों कुमारों को वहाँ खड़े कर दी। रानी समझ गई कि यह दशा माँ का प्रताप है। उसने खूब ही भाव से वहीं पर दशा माँ की भक्ति की तो दशा माँ प्रकट हुई और राजा से कहने लगी, हे राजा, अब से कभी घमंड मत करना और रानी को व्रत करने से रोकना नहीं। रानी मेरा व्रत करती है, इससे मैं उस पर प्रसन्न हुई हूँ। अब खुशी से अपने नगर में जाना और राज करना, कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं करेगा। दोनों को आशीर्वाद देकर दशा माँ अंतर्ध्यान हो गई। वहाँ से कुमारों को लेकर राजा रानी अपने राज में आए तो उनको जानने को मिला कि दुश्मन राजा ने राज्य का कब्जा लिया। उसके बाद आदि व्याधि और उपाधि से गिर गया था। इससे वह राज सपने को तैयार हुआ था। यह शुभ समाचार सुनकर राजा सबको लेकर महल को आया और दुश्मन राजा ने अपने दुख की सारी कथा कही। राजा ने उनका आभार मानकर उस दिन को राजगद्दी पर बैठकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। दशा माँ के प्रताप से राजा रानी को पुनः वैभव प्राप्त हुआ। रानी हर साल दिवसा के दिन दशा माँ के व्रत का आरंभ करती थी और 10 दिन तक निर्जला उपवास करती थी। मिट्टी की सड़मी जल में बहा आती थी और व्रत की पूर्णाहुति करती थी। इस प्रकार 5 वर्ष तक रानी ने दशा माँ की पूर्णाहुति होने पर रानी ने व्रत का उद्यापन किया। उसमें बहुत से ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, बहुत पुण्यदान किया और सबसे आशीर्वाद प्राप्त की। जब दशा खराब हो तब मानवी के ऊपर चारों ओर से मुसीबत आ पड़ती है। व्यापार धंधा अच्छा नहीं रहता, रिश्ते नाते वाले मुंह फेर लेते हैं, आय के बदले व्यय अधिक होता है। ऐसे परिस्थिति में मनुष्य को कुछ सूझता नहीं। मगर दशा माँ का व्रत किया जाए तो थोड़े ही समय में दशा पलट जाती है। दशा माँ जिस प्रकार राजा रानी की दशा अच्छी की, उसी प्रकार आपका व्रत करने वाले और आपकी कथा सुनने वाले पर प्रसन्न होना, उनकी दशा अच्छी करना
और सबका कल्याण करना। जय दशा माता मैया, जय दशा माता। अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय दशा माता। चार वस्त्र सुनहरी माँ धारण की जो, माँ धारण की जो। हीरा पन्ना दमके, हीरा पन्ना दमके तन सिंगार लियो। जय दशा माता। गेरू लाल छठा छवि बदन कमल सोहे, छवि बदन कमल सोहे। सोहसत कल्याणी, सोहसत कल्याणी त्रिभुवन जन मोहे। जय दशा माता। भक्ति भावमय पूजा अंगणीकृत की जो, अंगणीकृत की जो। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजो। जय दशा माता। दिवसा के दिन पावत आज दिवस सोहे, आज दिवस सोहे। भक्त मंडली छाई, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहे। जय दशा माता। दशा माँ की आरती जो कोई नर गावे, जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय दशा माता मैया, जय दशा माता। अपने सेवक जन को, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय दशा माता।